एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया कहते थे और कहते थे कि उसमें रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक रात कुछ नौजवानों ने उस हवेली में घुसने का फैसला किया। उनका नेतृत्व राजू कर रहा था, जो थोड़ा बहादुर और थोड़ा नासमझ था। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी और ठंडक छा गई। हवा में धूल और पुरानी चीजों की गंध थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक भारी सी बदबू और भी तेज हो गई। राजू ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सब चौंक गए और मुड़े। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और करीब। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला, बस हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी। अचानक एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक काला साया तेजी से बाहर निकला। सब डर के मारे चीख पड़े। राजू की टॉर्च उछलकर दूर जा गिरी और अंधेरे में सब एक दूसरे से टकराने लगे। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाजे बंद हो गए थे। उन पर हवा के तेज झोंके आ रहे थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके आसपास नाच रहा है। उन्हें लग रहा था कि किसी ने उनके बाल खींचे और किसी ठंडे हाथ ने उन्हें छुआ। राजू ने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और लाइट जलाने की कोशिश की। जैसे ही लाइट जली, उन्हें हवेली के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखी, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और वो उन्हें घूर रही थी। जैसे ही राजू ने उसकी ओर इशारा किया, बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई। लेकिन उसके पीछे हवेली की दीवार पर एक भयानक चेहरा उभर आया, जो चीख रहा था। डर के मारे सब बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो वे हवेली के बाहर खड़े थे, बाहर की हवा में सांस लेते हुए। वे समझ गए थे कि वे किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जो इस दुनिया की नहीं थी। उस रात के बाद कोई भी उस हवेली के पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सका और गांव वालों की डरावनी कहानियों में एक और भयानक अध्याय जुड़ गया। इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।